बिहार में चुनाव इस बार ऐसे रोचक दौर में है कि कोई कयास नहीं लगा सकता है। सोचिए क्या होगा बिहार के नतीजे। अब तक सोचिए 10 तारीख से नामांकन शुरू है, 17 तक पहले फेज का नामांकन है जिसके लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी 121 सीटों पर। दूसरे फेज में 20 तक नामांकन होगा। आज लगभग तारीख हो गई है 12 तारीख है और कोई सुगबुगाहट नहीं। अभी न एनडीए न इंडिया गठबंधन किसी का कोई सीट शेयरिंग, किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, कौन उम्मीदवार है, इसकी घोषणा नहीं हुई है। 1-2 दिन और रखिए। आज कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक हो सकती है इंडिया गठबंधन की। एनडीए में लगभग सीटों का मामला तय है। कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है, 101 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ने जा रहे हैं, तो 102 सीट हो गया, बच गया 42 सीट। 42 सीट में कहा जा रहा है कि 30 सीटें जो हैं वो जा रही है चिराग पासवान के खाते में। बच गया 12 सीट। 12 में से कहा जा रहा है कि 7 सीट जो है, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ यही होने जा रहा है, 7 सीटें मांझी जी के खाते में और 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा रहा है। ये अब तक के मोटा मोटी आंकड़े हैं। अब अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आप लिखते जाइएगा। कहा जा रहा है कि 15 सीट जो है वो मुकेश सहनी के खाते में जा सकता है, 55 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकता है। तो 55 और 15 हो गए आपको 70 सीट, 70 निकल गए। कहा जा रहा है कि इसमें से 35 सीटें जो है वो लेफ्ट पार्टियों को जा सकता है। तो अगर लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो 7, 3, 10, 105 सीटें खत्म हो जा रही है। 243 में से 105 सीटें तो ये चली गई। तो 243 में से आप अगर 105 घटा दें तो बच कितनी जाती है? 138 सीट। 138 सीट जो है इसमें से 3 सीटें जो है वो आईपी गुप्ता के खाते में जाएगी। आरजेडी के पास जो बच रहा है 3 सीटें, मतलब 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ये अब लगभग तय है। 135 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी अगर और दलों की बात करूं तो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद में गठबंधन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप भी उसमें आएंगे। तो आरजेडी 135 सीटें लड़ने जा रही है। ये तो लगभग तय है। इसमें से 5 आगे पीछे हो सकता है कि अगर मुकेश निकल जाते हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यही लगभग मामला फिट है। तो आप समझ लीजिए कि एकदम सटीक बता रहा हूं आपको कि 135 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। अब चुनाव कैसे होगा सो सोचिए। इंडिया गठबंधन के नेता अडानी अंबानी को गाली देते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भी टिकट अंबानी अडानी, छोटे अंबानी अडानी को ही मिल रहा है। बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोनों में फर्क समझिए। बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, और बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है इस बार बिहार में सरकार बनाना, अपनी सरकार बनाना। उनको पता है 5 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं रहने वाले हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। तो देर सवेर मुख्यमंत्री अपना बीजेपी सपना देख रही है। इसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम 90 स्कोर करे, कम से कम 90 स्कोर करे, तभी ये सपना उसका पूरा होगा। और इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा सोशल इक्वेशन पर ध्यान दे रही है। उसको पैसे की जरूरत है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जनरल सवर्ण समाज को 10 से ज्यादा टिकट बीजेपी में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। 10 से 15 बहुत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, 100 में 85 से 90 टिकट वो दलित, रिजर्व सीट पर दलित समाज को देंगे ही। पिछड़ा और अति पिछड़ा को वो ठेल के टिकट देने जा रहे हैं। ठेल के, समझ रहे हैं, मतलब भर भर के। क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा अपना जाति देखकर वोट करेगा। जहां जहां आरजेडी जनरल को लड़ाएगी या इंडिया गठबंधन के जनरल कैंडिडेट होंगे, जैसे वैशाली में कहा जा रहा है कि वहां जनरल का कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, तो वहां पिछड़ा समाज के उनके सिटिंग विधायक हैं। आप देख लीजिए, कई ऐसे सारी सीटें मैं बता सकता हूं। बेगूसराय में हो सकता है कि सिटिंग कैंडिडेट जो है बीजेपी के, उनका टिकट कट जाए और वहां किसी मंडल को लड़ाया जा सकता है, पिछड़ा समाज को। लखीसराय में उनके डिप्टी सीएम है, तो वहां तो सेफ है। वहां बीजेपी देखते हैं किसको, कांग्रेस कह रही है हम जनरल का ही लड़ाएंगे। तो ये बात तय है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार अति पिछड़ा और पिछड़ा सबसे ज्यादा उम्मीदवार होने जा रहा है। ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, जो मुझे वहां के सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग भोरा भर भर के पिछड़ा अति पिछड़ा को वोट देंगे, क्योंकि जनरल समाज के लोग हमारे साथ हैं।
प्लस जनरल समाज के लोग जिनको टिकट चाहिए उनको शिफ्ट किया जाएगा चिराग पासवान। देखिए इसमें नीतीश कुमार 101 लड़ रहे हैं, ये बात ठीक है चिराग, लेकिन जनरल समाज के हिस्से में 100 टिकट जाएगा एनडीए से। 243 में 100 टिकट जो है वो जनरल को जा सकता है। कैसे, समझिए मैथमेटिक्स। 15 ये दे सकते हैं, बीजेपी अपना 15 देगी। 30 में 15 चिराग पासवान पार्टी फंड के नाम पर जनरल को टिकट थमाएंगे, तो 15 और 15 कितना हो गया सोचिए, 30 टिकट तो ये हो गया। 5 मांझी जी थमाएंगे, 35 टिकट हो गया। 7 में 5 या 4 थमा सकते हैं। उपेंद्र जी के पास 5 टिकट है, 3 वो जनरल को थमाएंगे, तो 38 टिकट हो गया। तो टोटल हम 40 मान लेते हैं, 40 टिकट ये हो गया। अब इनके पास आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 102 पर लड़ेंगे, इसमें से लगभग वो 50 टिकट जनरल को अगर टिकाते हैं तो 90 टिकट जनरल के खाते में चला गया एनडीए गठबंधन से। 90 टिकट छोटे अडानी लोगों को जा रहा है। तो छोटा अडानी इसलिए कह रहा हूं कि अडानी बड़े बिजनेसमैन है, सवर्ण समाज के लोग अभी जो चुनाव में हैं वो छोटे अडानी है, छोटे बिजनेसमैन है, पैसे के दम पर वो टिकट ले रहे हैं और दलित पिछड़ा को उनको वोट देना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करिएगा, वोट देना पड़ेगा। चुनाव को पैसे का खेल बता दिया गया है। तो जो एनडीए में सवर्ण गरीब भी उम्मीदवार हैं उनको भी टिकट नहीं मिलने जा रहा है, वहां भी छोटे अडानी का वर्चस्व है। लेकिन ये बात बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में छोटे गरीब पिछड़े, जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा बीजेपी में जिसका जनाधार है, ग्राउंड पर काम किया जिसने 3-4 साल, अगर वो गरीब भी है तो बीजेपी में उसके लिए ज्यादा संभावना है। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो 90 टिकट लगभग जो है वो एनडीए में मिलता दिख रहा है सवर्ण समाज को। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी को 15 टिकट अगर मिलता है तो 10 वो जनरल को टिकाएंगे, क्योंकि उनको भी पार्टी फंड चाहिए, पार्टी चलाना है। तो 10 मुकेश सहनी अगर देते हैं, इधर 35 जो है वो लेफ्ट पार्टियां की है तो 10 वो भी देंगे, समझिए। तो 10 वो भी देंगे तो 20 टिकट हो गया। कांग्रेस के हिस्से में 55 है, 55 में लगभग 30 टिकट जो है, 30 से ऊपर 35 मान के चलिए, कांग्रेस भी सवर्ण समाज को देने जा रही है। तो 5 और 3 2 5, 55 टिकट हो गया सवर्ण समाज को, मुकेश सहनी। और उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस को लगा के तो 55 टिकट इंडिया गठबंधन में अभी सवर्ण समाज को दिख रहा है। आईपी गुप्ता के पास 5 टिकट अगर जाता है तो 2 टिकट वो भी सवर्ण समाज को देंगे, तो 36 हो गया, क्योंकि उनको भी पार्टी चलानी है। 36 टिकट हो गया। 135 टिकट आरजेडी के पास है। 135 में कम से कम 50 टिकट आरजेडी भी देने जा रही है सवर्ण समाज को। तो 55 और 50, 105 टिकट जो है वो इंडिया गठबंधन में सवर्ण समाज को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दिमाग में है कि जहां जहां हम सवर्ण समाज को टिकट देंगे वो हमको वोट देंगे। तो दोनों तरफ खेल हो रहा है, टिकट का इसलिए घोषणा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं होने क्या जा रहा है। जहां जहां इंडिया गठबंधन मुसलमानों को टिकट देगी वहां वहां बीजेपी पिछड़ा अति पिछड़ा लड़ाएगी। लिख लीजिए, हमसे गांठ बंधवा लीजिए। और जहां जहां इंडिया गठबंधन सवर्ण समाज को ये 100 टिकट देने जा रही है, वहां वहां सोचिएगा, जहां जहां 100 टिकट देंगे वहां वहां बीजेपी पिछड़ा अति पिछड़ा टिकाएगी। और ये काम करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास पिछड़ा अति पिछड़ा उम्मीदवार ही नहीं है। तो वो जहां जहां 100 अगर है तो बीजेपी जहां जहां सवर्ण टिकाएगी वो छोटे अडानी से ज्यादा बड़े अडानी हैं, मिडिल क्लास अडानी हैं। तो सवर्णों की बात करें तो आरजेडी, जेडीयू, तमाम बीजेपी के इंडिया गठबंधन के एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन में छोटे अडानी हैं। और बीजेपी वाली जो अडानी है वो ज्यादा बड़े अडानी है और बीजेपी के पास अपना पैसा भी है। तो ये पूरा खेल है, मतलब दोनों तरफ सवर्ण समाज का, छोटे अडानी का दबदबा कायम है। तो दोनों तरफ दलित पिछड़े कुचले, खासकर इंडिया गठबंधन में जो दलित पिछड़े हैं वो कुचले जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और छोटे अडानी इधर चाहिए। अब इसका तोड़ क्या हो सकता है? तोड़ ये हो सकता था कि आरजेडी, जेडीयू चुनाव को पोलराइज करता है, जैसे बीजेपी पोलराइज करती है। बीजेपी साफ मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, 20% आबादी है, पोलराइज करती है हिंदू, और वो अति पिछड़ों को देती है।
अगर दलित अगर अगरा बनाम पिछड़ा का चुनाव हो और इंडिया गठबंधन अपने ठीक जाति जनगणना के हिसाब से 200 और 243 में से मुश्किल से अगर 10% के हिसाब से 10 दूनी 20 25 टिकट अगर सवर्ण समाज को देती और बाकी वो पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को, उसमें कुर्मी कुशवाहा, आपको वैश्य समाज का जो ओबीसी में आते हैं, अति पिछड़ा में आते हैं, अगर वो अति पिछड़ा और कुछ सीटों पर दलित समाज को निर्दलीय लड़ाते, पासवान समाज को लड़ाते, तो खेल पलट सकता था। लेकिन ये गेम है जिसमें रिस्क लेना पड़ता। अभी भी इंडिया गठबंधन उन्हीं ढर्रे पर चल रहा है जो अब तक चुनावी पैटर्न है। इसलिए मैंने लिखा है कि छोटे अडानी हावी हैं। और एक बात, आज जो छोटे अडानी वाला दौर है, अगर आज जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, जगदेव बाबू, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी अगर आज के दौर में होते तो वो विधायक तो नहीं बन सकते थे, क्योंकि इन लोगों को विचारों पर टिकट मिला था, पैसे पर नहीं। विचारवान लोग थे, लाइन खींचने वाले लोग थे। तो ये मेरा स्पेकुलेशन है कि टिकट बांटने में बीजेपी को पैसा की जरूरत नहीं है, उसके पास पार्टी फंड चलाने के लिए जरूरत नहीं, तो वो जनरल को, सबसे कम जनरल को टिकट देने जा रही है बीजेपी। और सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में उनको टिकट मिला है, क्योंकि मुकेश सहनी को भी संसाधन चाहिए, कांग्रेस को भी संसाधन चाहिए। कांग्रेस के पास संसाधन है लेकिन वहां उनके पार्टी में सवर्ण का वर्चस्व है। आरजेडी के लिए 135 में से अगर वो 50 के, उनको भी संसाधन चाहिए, तो वो दूसरे दलों से भी ला रहे हैं, तो सवर्ण 50 है। तो टिकट होने दीजिए, 2-3 दिन में साफ हो जाएगा कि पलड़ा किस तरफ भारी है। इस अगर जनरल पैटर्न पे बंटवारा हुआ और अगर आरजेडी ने 135 में 100 टिकट या 125 टिकट, आरजेडी कितना जनरल को टिकट देती है, ये बड़ा मुद्दा होगा। वो मुझे लगता है आरजेडी इस तरह की गलती नहीं करेगी जो कांग्रेस में करती हुई दिख रही। कांग्रेस में सवर्ण उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी है, तो सब कमजोर होंगे। बीजेपी मजबूत होगी, आरजेडी मजबूत होगी, नीतीश कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सवर्ण, जिस पार्टी में सवर्ण ज्यादा लड़ेंगे वो कमजोर होगा, क्योंकि दलित पिछड़ा सवर्ण समाज को वोट नहीं करता है। अगर उसके पास ऑप्शन हमेशा रहेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के सवर्ण होंगे वहां एनडीए बीजेपी का, नीतीश जी का अति पिछड़ा होगा तो वो वहां जाएंगे। जहां इनका सवर्ण होगा, तो ओवरऑल चुनाव में छोटे अडानी लोग कितने जीत के आएंगे ये बड़ा मैटर करता है। संभावना उनकी कम है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।